कि आपको लगता नहीं इस देश में संविधान की जरूरत है, तब शपथ लीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता है कि हमें संविधान की जरूरत नहीं है तो शायद ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो बड़ा बात तो नहीं है। व्हाट्सएप थोड़ा परेशान करता है। मैं जनक प्रसाद देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते भारत के संविधान का पालन करने, उसकी रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि एक समर्पित देशभक्त के रूप में अपने सभी साथी नागरिकों का उनकी भिन्न भिन्न जाति, धर्म, लिंग होने के बावजूद प्यार, दया और सम्मान के साथ व्यवहार करूंगा। इस तिरंगा शाखा में भाग लेकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान का सदा सम्मान करूंगा। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा आज से जीवन भर राष्ट्र हित में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का निष्ठापूर्ण पालन करूंगा। जय हिंद। मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था को बनाना जिससे हम पूरे देश के नागरिकों का एक उचित विकास कर सकें, एक हम पूरे देश को एक उचित स्तर प्रदान कर सकें। जो हमारे देश में असमानताएं होती हैं, विभिन्नताओं के रहते भी असमानताएं हो जाती हैं, उस असमानताओं को हम कम से कम कर सकें। जैसे शिक्षा है, संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान रचा भारत के लिए, उस संविधान के बल पर ही मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। ये मेरा भी गांव है, मेरी ससुराल है। मैं इतनी शिक्षा जो प्राप्त कर पाई हूँ, किस बल पर? इस संविधान ने मुझे ताकत दी, समानता का अधिकार दिया कि सबको शिक्षा पाने का समान अधिकार है। नहीं तो मनुस्मृति के काल में जो होता था, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होता था। केवल समाज का एक उच्च वर्ग कहा जाने वाला केवल वही शिक्षा प्राप्त कर सकता था, उसके नीचे का समाज शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। वो एक गुलाम की जिंदगी जी रहा था। जब ये संविधान आया हमारे देश में, तब हमें उस गुलामी से आजादी मिली। आज मैं आपके सामने उच्च शिक्षित रूप में खड़ी हूं तो इस संविधान की ताकत से खड़ी हूं। और मैं चाहती हूं कि मैंने जैसा प्राप्त किया अपनी कोशिशों से, संविधान की ताकत से, ऐसे ही हमारे ये बच्चे जो बैठे हैं, कल मैं नहीं होंगी लेकिन ये बच्चे होंगे, ये बड़े होंगे। कल देश की जिम्मेदारी बच्चों के कंधों पर होगी। ये मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़े, मुझसे भी ज्यादा शिक्षित हो, तो ये ताकत हमें कहां से मिलेगी? अगर हम इस संविधान को कुचलवा देंगे, इस संविधान को खत्म करवा देंगे, तो क्या आप ये कह सकेंगे कि हमको भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए? देश के एक वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? कुछ को अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, कुछ को अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमारे इन बच्चों को क्यों नहीं मिल रही है? ये नहीं कर पाएंगे आप। समाज में या देश में अगर राजनीति होती है तो उसमें यह होता है कि अपनी सत्ता कायम करने के लिए दूसरे को दबाया जाना जरूरी है। तो इसी के लिए संविधान नाम की ढाल बनाई जाती है। उसी
ढाल के आधार पर हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और अगर हमने ये ढाल खत्म कर दी तो हम सिर्फ गुलाम और गुलाम होंगे। तो इसलिए हमको संविधान का मतलब भी समझना चाहिए और उसका महत्व भी समझना चाहिए और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को उसका महत्व समझाना चाहिए।